श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्दश अध्याय के 11वें श्लोक से। ऊर्वक्षिबाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आरादास्यन्ति विप्रियम्। मह्यम उरुवक्षी बाहवः, मेरी जांघें। मह्यम मेरी उरु, मेरी उरु माने जांघें। अक्षी नेत्र, बाहवह भुजाएं। पुनः पुनः बारंबार स्फुरंती फड़क रहे हैं। और हृदय अपि, हृदय में भी वे पतु कंपन हो रहा है, कंपन है। अंग आरात, प्रिय भीमसेन, हे अंग, हे अनुज, हे भ्राता भीमसेन। आरात, शीघ्र ही। विप्रियम दास्यन्ति, निश्चित ही ये जल्दी से जल्दी कोई अप्रिय समाचार देंगे। अच्छा नजर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ विपरीत घटनाएं घट सकती हैं। शिवैषोद्यन्तमादित्यम अभिरौत्यनलानना मामंगसारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभिरुवत्। अंग, प्रिय, ऐशा अनलानना, यह मुख से अग्नि निकालती शिवा श्रृगाली। उद्यंतम आदित्यम, उदित होते हुए सूर्य की ओर। अभिरौती, सूर्य की ओर मुंह करके रोती है। अयम सारमेयः, और यह सारमेय माने कुत्ता। अभिरुवत, निर्भय के समान। माम अभिरेवती, मेरी ओर मुख करके चिल्ला रहा है। भीमसेन से युधिष्ठिर कह रहे हैं, युधिष्ठिर के मन में अनेक विकल्प, अनेक झंझावात, अनेक भय, अनेक अपशकुन उपस्थित हो रहे हैं। कहते हैं, प्रिय अनुज, यह मुख से अग्नि निकालती श्रृगाली उदित होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। यह कुत्ता निर्भय के समान मेरी ओर मुख करके चिल्ला रहा है। सस्ता कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुष व्याघ्र लक्षये रुदतो मम। हे पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह भीमसेन। सस्ताः पशवः, सस्ता यानी प्रशंसित गाय, अश्व, हाथी आदि पशवा पशु। माम मुझे, सव्यम अपने बाएं, और अपरे दूसरे गधे कुत्ते आदि दाहिने। दक्षिणम कुर्वन्ति, दाहिने करते हैं। मम वाहन रुदतः लक्षये, मम यानी अपने वाहनों को रोते हुए देखता हूँ। हे पुरुष सिंह, प्रशंसित जो आदरणीय हैं, समादरणीय हैं, ऐसे गाय, घोड़े और हाथी पशु मेरे अपने बाएं हमें प्रतीत हो रहे हैं। और दूसरे जो हैं गधे कुत्ते आदि, ये हमारे दाहिने चल रहे हैं, आ रहे हैं। इससे और हम अपने वाहनों को रोते हुए देख रहे हैं। मृत्युदूतः कपोतोयम उलूकः कंपयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुह्वानैः अनिद्रौ शून्यमिच्छतः। अयम कपोतः मृत्युदूतः, यह पंडुक, कपोत पंडुक। वैकुंठ के वर्णन में तृतीय स्कंद में पारावत का वर्णन है, अर्थात कबूतर शुभ पक्षी है, किंतु उसी जाति के पंडुक का बोलना अशुभ है। पंडुक कपोतः यानी उसी जाति के पंडुक, कबूतर तो शुभ है,
लेकिन कबूतर की ही एक प्रजाति है, पंडुक उसे कहते हैं, वो मृत्यु का दूत है। यह पंडुक, यह कपोत मृत्यु दूतः, मृत्यु का दूत है यह। और उल्लू कहा, यह और उल्लू अपने शब्द से मनः कंपयन, हमारे मन को कंपित करते हैं। प्रति उल्लू कह च, और उल्लूक का शत्रु, उल्लूक का शत्रु कौन है? तो कौआ। प्रत्युल्लू कहा कौआ, उल्लू कहा तो उल्लू, और प्रत्युल्लू कहा यानी कौए, उल्लू का शत्रु कौन है? कौआ। तो कुहबा नहीं ही बुरी तरह बोलता है। अनिद्रई अनिद्रा शून्यम इच्छतः, और रात को जागता संसार को सूना कर देना चाहते हैं। धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूसः द्रिभिः, निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयितनुभिः। दिशः धूम्रा परिधयः, कहते हैं दिशाएं धूम्र हो गई, यार धुंधली हो गई हैं। परिधया यानी सूर्य चंद्र पर मंडल बैठते हैं। और अद्रिभी ही सह भूकंपते, और पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपती है। भूकंपते अद्रिवी सह, पहाड़ों के साथ पर्वतों के साथ पृथ्वी कांपती है, अर्थात भूकंप होते हैं। हे तात प्रिय भीमसेन, और स्तन इतनु भी, स्तन इतनु होते मेघ, और मेघों से स्तन इतनु भी, यानी तृतीया बहुवचन है, स्तन इतनु भी, मेघों से महान यानी भारी गड़गड़ाहट, मेघों से भयंकर गर्जना। साकम निर्घाता चो, गर्जना के साथ बिजली भी गिरती है। वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः, असृग वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। वायु वाति, वायु यानी हवा, खरस्पर्श रूक्ष स्पर्श वाली, रजसा धूलि से, तमह अंधकार विसर्जन फैलाती हुई चलती है। वाती यानी हवा रूक्ष स्पर्श वाली धूलि से अंधकार फैलाती चल रही है। और जलदाह पर्वतः, जलदाह सर्वतः बीभत्सम इव, और बादल सब कहीं बीभत्सम यानी घिनौने ढंग से, जैसे अश्रिक वर्षंती, अश्रिक यानी रक्त, खून, खून की वर्षा करते हैं। सूर्यं हत प्रभं पश्यो ग्रहमर्दं मिथो दिवि, सशंकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी। सूर्यम हत प्रभम पश्यो, सूर्य को मंद प्रकाश वाला देखो। दिवि मिथः ग्रह मर्दम, देखो आकाश में, दिवि यानी आकाश में, मिथा परस्पर, ग्रह मर्दम ग्रहों का युद्ध होता है, यानी सूर्य को मंद प्रकाश वाला देखो दिखाई दे रहा है, और आकाश में परस्पर ग्रह युद्ध हो रहा है। और भूत गणई ही सशंकुलई ही रोदसी, भूतों की भीड़ से आकाश, रोदसी ज्वलिते एव, भूतों की भीड़ से आकाश जलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। नद्यो नदाश्चक्षुभिता सरांसि च मनांसि च, न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। नद्यः नदाः च, कहते नदियां और महानद भी, सरांसी च और सरोवर भी, एवं मनांसी च लोगों के मन भी, क्षुभिता क्षुब्ध हो रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भीमसेन, हे अनुज, नदियां, महानद भी, सरोवर भी, लोगों के मन भी क्षुब्ध हो रहे हैं, सब जगह क्षुब्धता का वातावरण है।
अग्नि ही आज्येन ना ज्वलती, अग्नि घी डालने से भी नहीं जलती, प्रज्वलित होती है। अयम कालः किम विधास्यति, यह काल क्या कराने वाला है, क्या करने वाला है। न पिबन्ति स्तनम वत्सा, न दुह्यन्ति च मातरः, रुदन्त्यश्रुमुखा गावो, न हृष्यन्त्रिषभा व्रजे। वत्साः पिबन्ति न, कहते हैं बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। मातरः दुह्यन्ति न, और उनकी माताएं दुहने नहीं दे रही हैं, धार नहीं काढ़ने दे रही हैं। और गावः अश्रुमुखाः संति, गायें अश्रुमुखाः रुदन्ति, गायें मुख पर आंसू बहाती हुई रुदन कर रही, रोती हैं। व्रजे वृषभा न हृष्यन्ति, गोष्ठों में साण नहीं हर्षित हो रहे हैं, वो भी हर्षित नहीं हो रहे हैं। दैवता निरुदन्ती व स्विद्यन्ती ह्युच्चलन्ति च, इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्याना कराश्रमा, भ्रष्टस्त्रियो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति नः। दैवतानि रुदन्ति इव, देव मूर्तियां रोती सी हैं, और स्विद्यंती वो पसीजती हैं। ठीक पाते हैं कि उच्चलंती हिलती भी हैं। इमे जनपदा ग्रामा पुर उद्यान, ये बस्तियां, गांव, नगर, बगीचे आकर, यानी खदाने, आश्रमा आश्रम श्रिया शोभा से भ्रष्ट हो चुके हैं, रहित हैं। निहि आनंदा निरानंदा, बिना आनंद के हैं। नहा किम अघम दर्शयिष्यन्ति, ये क्या दुख दिखलाने वाले हैं। किम दुखम दर्शयन्ति, किम अघम दर्शयन्ति, क्या दिखलाने वाले हैं। इस प्रकार कहते हैं महाराज युधिष्ठिर, कहते हैं अनुज भीमसेन, ये देव मूर्तियां रोती सी लग रही हैं, ये पसीज रही हैं, पसीजते हैं। ठीक पाते हैं कि हिलती सी भी हैं। ये बस्तियां, ये गांव, ये नगर, ये बगीचे, ये खदाने, ये आश्रम शोभा से रहित हैं, बिना आनंद के हैं। हम लोगों को क्या दुख दिखलाने वाले हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय का 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि बोलो, नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमद् भागवत भगवान की जय।